हेलो एवरीवन। लेट्स चेक आने वाले 10 डेज जो है वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। हम ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रखते हैं, ठीक है, कि नो कांटेक्ट वाले जो हैं उनके आने वाले 10 डेज में क्या चेंजेस, क्या तब्दीली, क्या होने वाला है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और रीयूनियन की वेट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लाइफ में आने वाले 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आई हैं आने वाले 10 डेज जो हैं, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी तरफ कोई ना कोई एक तो कोई ना कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो कि खुद ऐसी ऐसी सिचुएशन में होने वाले हो कि हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो और वो अट्रैक्शन जो है वो फिज़िकल अट्रैक्शन जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर वाइस वर्सा लिया कीजिए। जब हम रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी रीडिंग हम करते हैं तो उसको वाइस वर्सा लीजिए, या तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी की तरफ फिज़िकली अट्रैक्शन हो, उनका सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई कमिटमेंट वाला कुछ सीन ना हो, तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन नहीं, वो चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, नज़र लग सकती है किसी को, ठीक है। और इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। एंड इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 10 डेज में भी काफ़ी सैड, उदास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनका मूड नहीं है, वो आइसोलेटेड जैसा फील कर रहे हैं, किसी की भी बातें उनको सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा दुखी और उदास लग रहे हैं, इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। और इवन उनको उनके फ्रेंड सर्कल या जो उनके लव्ड वन है, जो उनके वेल विशर्स हैं, वो उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो है किसी ऐसे डर में अपने आप को उन्होंने बांध रखा है कि उनको जो कोई रास्ता बीच का निकल भी सकता है उसकी तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की तरफ जो है कोई प्यार से कोई प्रपोज़ल उनकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके लिए, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जितनी भी उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं, उन सब से वो लड़ने के लिए रेडी हैं। इस वक्त उन्होंने अपने आप को इतना कर लिया है कि वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी निकल कर आई, जो सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है शिव शक्ति की, जय हो, ओम शिव शक्ति नमो नमः। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, बैलेंस्ड है, शिव शक्ति की एनर्जी है, ग्रोथ है, इमोशनली, प्रैक्टिकली एवरीथिंग जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में बैलेंस करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों के बीच में जो ये नो कॉन्टेक्ट किसी आपस में आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ था या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से हुआ था, तो वो चीज़ें जो है फाइनली होंगी, वो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे और जो चीज़ें हैं बैलेंस आउट होंगी और आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उसमें, ठीक है। वो चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ये आइसोलेटेड होने की वजह से ये जो है उनका अवेकनिंग पीरियड चलेगा, चीज़ों को वो बैलेंस करेंगे, समझेंगे और अध्यात्म की ओर उनका ध्यान झुकाव जो है होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं आने वाले 10 डेज के अंदर, ठीक है। सो
यहाँ पे मैं एक दो अगर कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँ तो मैं डेविल को करना चाहती हूँ कि डेविल वाली एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। यस, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि वो आपका जो अट्रैक्शन है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अर्थ साइन है यहाँ पर। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अट्रैक्शन चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर जो है आपका उस तरफ को झुकाव जो है वो आपका ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अर्निंग की तरफ भी आपका ध्यान है, लेकिन जो है वो उसमें भी आप खर्चा ज़्यादा करने वाली सिचुएशन में मुझे लग रही हो, ठीक है? उस तरह की, और किसी की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि ये किसी की तरफ प्रपोजल की वो भी है। हो सकता है आप किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो या आपके पार्टनर हो, जैसे मैंने सोचा था। मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? यस, आपने जो है चीज़ें जो हैं इसीलिए आप दूसरों की इतनी सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आप में जो है आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होगा आने वाले 10 डेज़ में। आपने अपने आप को हैंगमैन वाली सिचुएशन में के आ चुके हैं। आप अभी अवेकनिंग, यस यहाँ पे भी अवेकनिंग को दिखा रहा है, यहाँ पे भी अवेकनिंग को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली आप जब आइसोलेटेड होते हो तो भगवान से कनेक्ट होते हो और आप जानने की कोशिश करते हो, पूछते हो सवाल अपने आप से, अपने अंतर मन से। तो इस वक्त आप कोई भी, भले ही आपके वेल विशर्स आपको कितना ही क्यों ना बोल रहे हों स्टेप लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आप अभी किसी की नहीं सुनोगे फ़िलहाल, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर वो पर्सन मेरा है तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरे पास वो वापस आ ही जाएगा, अगर वो डेस्टिनी में होगा। अगर नहीं होगा तो वो चला जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, और जब आप अंदर से अपने आप को बैलेंस कर लेते हो और सरेंडर कर देते हो, देन चीज़ें आपके फेवर में आ ही जाती हैं, ठीक है? सो ये इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो अच्छी एनर्जी है। आप अगर अवेकन होते हो तो आप बैलेंस हो जाते हो, आप अपने चक्रास को हील करते हो, आप बैलेंस उसमें आ जाते हो, तो चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, यहाँ पे भी यही कहा है कि अगर आपको विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, तो चीज़ें होंगी। यस, डेफिनेटली। ये देखिए, कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको मेडिटेशन, जैसे आप हो आइसोलेटेड हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, ठीक है? तो उसके हिसाब से कीजिए। यस, कुछ चीज़ें जो है वो हमारे लिए नहीं होती, वहाँ पे हमें सरेंडर करना ही हमारे लिए सही होता है। और आप अब क्या है, यस, जैसे मैंने कहा कि यू आर रेडी। अब आप अवेकन पाथ पे हो तो आप डिवाइन पे सरेंडर कर देना। दैट मीन्स आप काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हो। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए बनी है तो मुझे मिल जाएगी, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो वो चली जाएगी। तो आप अभी रेडी हो, एक्सेप्ट कर रहे हो उन चीज़ों को, उस सिचुएशन को, कि जो मेरा होगा वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरा नहीं होगा वो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप सच में, आपसे ये चीज़ें, ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।